Hi students, a very warm welcome here to this session. यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है हमें सॉल्व बोल्ड फेस क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है। When you are having bold face type of questions, कुछ एक पार्ट को बोल्ड कर दिया जाता है पूरे आर्ग्यूमेंट में और फिर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्ट। या कभी कभी ये भी हो सकता है कैटेगरी यही रहती है, बोल्ड फेस ना करते हुए पूरा का पूरा कोट कर देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये इस आर्ग्यूमेंट में इस पैसेज के अंदर ये क्या रोल प्ले कर रहा है। तो वहां हमें क्या करना रहता है, वहां पे वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इट कुड बी द प्रेमिस, इट कुड बी द कंक्लूजन, इट कुड बी द काउंटर आर्ग्यूमेंट, इट कुड बी द सपोर्टिंग एविडेंस। तो पहले हमें स्ट्रक्चर देखें और फिर हम देख लें कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे अब आप देखो, इन दिस स्टेटमेंट जब मैं आपसे बोल रहा हूं सोक्रेटिस इज अ मैन, मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। यहां पे ये जो बोल्ड पार्ट है जिसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हो देयरफॉर आ चुका है। देयरफॉर इज अ कंक्लूजन इंडिकेटर। तो मतलब ये क्या कर रहा है, यहां पे कंक्लूजन है यहां पे इसका। तो दिस बोल्ड फेस, दिस इज द रोल इज, इट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया है, तो शुरू के अंदर एक दो सिंपल एग्जांपल्स देते हैं, फिर हम जाते हैं आगे। तो ऐसा कुछ है, ये दोनों हमारे पास है प्रेमिस। इन दोनों में से किसी को मैं अगर बोल्ड कर दूं या मैं आपसे पूछूं इसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस, तो वो हो जाएगा प्रेमिस। यहां पे मैंने थर्ड को किया हुआ है, तो थर्ड हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट मैंने वही किया है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, सेम थिंग। बट अब मैं ये पूछ रहा हूं सोक्रेटिस इज अ मैन, ये क्या है। अब यहां पे वी कैन सी दैट फर्स्ट एंड द सेकंड सेंटेंस दे आर द प्रेमिसेस, थर्ड इट इज द कंक्लूजन। तो फिर पूछा किसके बारे में, ये इट बिकम्स द प्रेमिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो हमें वही पहचानना रहता है। कभी कंफ्यूजन हो जाए हमारे पास कि क्या ये प्रेमिस है या कंक्लूजन है, तो प्रेमिस इंडिकेटर्स का यूज कर लेना। बिकॉज के बाद जो आता है वो प्रेमिस हो जाता है, और देयरफॉर के बाद जो आता है वो कंक्लूजन हो जाता है। जैसे इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल बिकॉज ही इज अ मैन एंड मैन आर मॉर्टल। ऐसे भी करके कर सकते हैं, बात वही आ जाएगी। दीज टू स्टेटमेंट्स दे आर गोइंग टू बी द प्रेमिस। तो वही हमें यहाँ पे पहचानना रहता है। चलिए, तो इसको अब थोड़ा सा ऊपर लेवल चलते हैं, हैव अ क्विक लुक इस पे एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, यहां क्या बोल रहा है, यहाँ पे हंटर, कई सारे लोगों ने ब्लेम किया है हंटर्स अलोन फॉर दिस। हंटर्स अलोन, सिर्फ हंटर्स को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस पार्क्स डियर पॉपुलेशन ओवर द पास्ट 10 years। Yet clearly going in the opposite direction, bears have also played एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डिक्लाइन। तो लोग ब्लेम करते हैं हंटर्स को, लेकिन यहाँ पे बियर्स का भी यहाँ पे रोल है। जो देखे गए यहाँ पे डेड बियर्स, उनको जब एग्जामिन किया गया देखा गया कि दे हैव ईटन डियर। तो अकेले यहाँ पे अब कंक्लूजन इज नॉट गिवन, बट अगर आप देख लो तो व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कि हंटर्स अलोन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। या हम कह सकते हैं कि हंटर्स अलोंग विद द डियर दे आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट हंटर्स। ऐसा कुछ हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये आ जाएगा काउंटर पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा प्रेमिस विच इज लीडिंग यू टू द कंक्लूजन। तो अब व्हाट इज दैट पोर्शन इन बोल्ड फेस प्लेइंग। तो बिफोर वी लुक एट इट, अगर हम देख ले तो बोल्ड फेस क्या रोल प्ले कर सकता है हमारे पास। ये हमें निगेट कर रहा है हमारा आर्ग्यूमेंट कैसा नहीं है, एंड इट इज गिविंग अस द प्रेमिस कि क्यों ऐसा सही नहीं है। बियर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर। तो फर्स्ट बोल रहा है इट इज द मेन कंक्लूजन, ये मेन कंक्लूजन हमारे पास तो नहीं है। Second, it is a finding that the argument seeks to explain. Argument is not explaining कि hunters alone are responsible. लोगों का कहना है कि only hunters are responsible. Argument is not saying कि yes, it is correct. It is an explanation that the argument concludes is correct. नहीं, argument तो बोल रहा है कि this is incorrect, wrong.
फोर्थ, इट प्रोवाइड्स एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मेन कंक्लूजन। ये आर्ग्यूमेंट के मेन कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये तो हमें इस बात को बता रहा है कि ये गलत बात है कि सिर्फ आप हंटर्स को ब्लेम कर दो। वो फिफ्थ के अंदर हो रहा है। इट इंट्रोड्यूसेस अ जजमेंट दैट द आर्ग्यूमेंट अपोजेस। यस, यहां से हमें वो जजमेंट मिल रहा है जिसको कि वो अपोज कर रहा है आर्ग्यूमेंट, कि नहीं ऐसा नहीं है, हंटर्स शुड नॉट बी ब्लेम्ड अलोन, साथ में बियर्स भी हैं अलोंग विद द बियर्स। तो दैट इज वाई ई इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हैव अ क्विक लुक। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ पे इफ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, उसने हमें बताया यहाँ पे कुछ सेटलमेंट ऑफ द ऑफ सम कल्चर इन नॉर्थ अमेरिका, दैट इज चैको कैनियन। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं। इट मस्ट हैव बीन अ मेजर एनएसएससी सेंटर। यहाँ पे सैंपल्स देख के पता चला है कि जो टिम्बर आया गया था वो 50 माइल्स दूर से लाया गया था, इतने दूर से यहाँ पे लाया गया था। और सिर्फ कोई एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर होता है वहीं पे ऐसा पॉसिबल है कि इतनी दूर से टिम्बर लेकर आया जाए। सो ओवरऑल व्हाट इज इट टेलिंग यू, व्हाट कैन बी द कंक्लूजन हेयर, कहां पे हम रख के बोल सकते हैं कि देयर फॉर दिस, और वो हमारे पास हो रहा है देयर फॉर इट मस्ट हैव बीन अ मेजर एनएसएससी सेंटर। जनरली हमारे पास कंक्लूजन होता है टुवर्ड्स द एंड, समटाइम्स इन द बिगिनिंग, और रेयरली इन द मिडल। दिस इज वन सच रेयर केस कि इट इज इन द मिडल, सैंडविच बिटवीन द प्रेमिसेस। तो व्हाई इज इट अ मेजर एनएसएससी सेंटर? बिकॉज यहाँ पे इतनी दूर दूर से यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं, और उसके लिए टिम्बर कहां से आया था? 50 माइल्स दूर से। और सिर्फ एक बड़ा कल्चरल सेंटर के लिए ही पॉसिबल होता है यहाँ पे ऐसा करना कि इतनी दूर से टिम्बर लाया जाए। तो दैट मीन्स रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी योर प्रेमिस, और ये हमारे पास हो जाएगा कंक्लूजन। और फिर ये वाला पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है? ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज अ मेजर एनास्थेसिस सेंटर? बिकॉज वन रीजन इज दिस। तो अब यहां पे हम, चलिए फिफ्थ से शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट इन द आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट को हम इन्फर्ड कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट से, दैट सेकंड इज इन्फर्ड फ्रॉम द फर्स्ट। यहां से हम इसको तो इन्फर कर ही नहीं सकते, ये तो अलग से ही उसने हमें बताया है, इसलिए रॉन्ग। फर्स्ट इज द प्रेमिस यूज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन। नहीं, यही मेन कंक्लूजन है। वी कैन नॉट से कि ये सपोर्ट कर रहा है मेजर मेन कंक्लूजन को। थर्ड बोल रहा है द फर्स्ट इज वन ऑफ द टू प्रेमिसेस यूज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन। नहीं, प्रेमिस नहीं है, यही मेन कंक्लूजन है। बी बोल रहा है द फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन। यहां तक तो बात सही है, फर्स्ट जो है हमारा पार्ट ये मेन कंक्लूजन है। सेकंड, द सेकंड इज अ प्रेमिस यूज टू सपोर्ट दैट कंक्लूजन। सेकंड पार्ट सही है हमारे पास कि ये एक प्रेमिस है जिससे हम सपोर्ट कर रहे हैं। बोथ पार्ट्स करेक्ट, बी शुड बी करेक्ट। फिर भी एक बार फर्स्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ प्रेमिस यूज टू सपोर्ट, इट इज नॉट अ प्रेमिस। फर्स्ट भी रॉन्ग, तो फिर वी आर लेफ्ट विद बी। बी इज द राइट चॉइस। पहला हमारा कंक्लूजन है, मेन कंक्लूजन है हमारे पास, पहला बोल्ड फेस। सेकंड बोल्ड फेस उसको सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी कर देता, मैं इस पार्ट को भी ले लेता, एनालिसिस ऑफ वुड से लेके चेको कैनियन, वो भी हमारे पास यही आंसर आता तब भी, कि फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन, सेकंड इज द प्रेमिस यूज टू सपोर्ट दैट कंक्लूजन। चलिए, आई होप क्लियर, जस्ट वन मोर ताकि यू बिकम थॉरो इन दिस। चलिए, हैव अ क्विक लुक विद दिस क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि अगर हमने अर्जेंसी बढ़ा दी पब्लिक हेल्थ मैसेजेस की, दैट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, उसका उल्टा असर पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन एडिशन टू इरिटेटिंग द मेजोरिटी हु ऑलरेडी बिहेव रिस्पॉन्सिबली, मेजोरिटी तो सही से बिहेव कर रही है, रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रही, उसको हम इरिटेट करेंगे अगर हमने अर्जेंसी बढ़ा दी। It may undermine all government pronouncements on health by convincing people that such messages are overly cautious. तो फर्स्ट में हमने देख लिया एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट, सेकंड में भी हमने इम्पैक्ट नेगेटिव देख लिया कि यहाँ पे लोग फिर जो है उसको यही देखेंगे कि कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड बात होती है तो यहाँ पे हम ओवरली कॉशियस हो जाते हैं, टू मच कॉशियस, नेगेटिव। थर्ड, एक और नेगेटिव, देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट दोज हु इग्नोर मेजर्ड वॉइसेस, कि जब हम चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं तब जब वो इग्नोर कर रहे हैं, तो अब जब हम चिल्ला रहे हैं इस बारे में तो वो क्यों सुन लेंगे हमारी बात, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है कि अब वो सुनेंगे, मतलब ये बेनिफिट भी हमें नहीं मिलना। तो वन टू थ्री तीनों हमारे पास आ चुके हैं कि वाई इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो यहां पे हमारे पास मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी योर कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन है क्यों ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर ये पूरा एंटायर पार्ट, दिस इज द प्रेमिस। यहां पे ऐसे भी बोल सकता हूं, बिकॉज इट विल इरिटेट द मेजोरिटी, it will undermine all government pronouncements, and people who are not listening even otherwise will not even listen now when we shout. तो फर्स्ट कंक्लूजन, नेक्स्ट इज ऑल प्रेमिसेस। तो हमारे पास वही हमें अब ऑप्शन में ढूंढना रहेगा कि फर्स्ट इज द कंक्लूजन, सेकंड इज द प्रेमिस। फर्स्ट बोल रहा है हमारे पास ऑप्शन, द फर्स्ट इज द कंक्लूजन फॉर विच सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही है, कंक्लूजन है जिसलिए सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, बट इट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन, रॉन्ग। ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन, यही एक ही कंक्लूजन है हमारे आर्ग्यूमेंट का, वी डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट कंक्लूजंस हियर। फर्स्ट इज अ प्रेमिस सपोर्टिंग, फर्स्ट इज अ प्रेमिस नहीं, फर्स्ट इज नॉट अ प्रेमिस, फर्स्ट तो कंक्लूजन है। द फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स मेन कंक्लूजन। द सेकंड सपोर्ट्स दैट कंक्लूजन, ये बात भी सही है, सेकंड इज सपोर्टिंग दैट कंक्लूजन and is itself a conclusion for which support is provided. Third part is wrong here. It itself is not a conclusion. ये हमारे पास कोई intermediate conclusion नहीं आ रहा है कि इसके लिए भी उसने कुछ दिया है हमें कि कैसे it is going to undermine all government pronouncements. लोग कैसे इस वजह से कन्विंस हो जाएंगे कि वी आर ओवरली कॉशियस, तो इसलिए थर्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग हियर। फोर्थ, द फर्स्ट इज अ प्रेमिस सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज नॉट अ प्रेमिस, रॉन्ग। फिफ्थ, द फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट्स ओनली एक्सप्लिसिट कंक्लूजन, करेक्ट, यही सिर्फ इकलौता कंक्लूजन है हमारे पास। द सेकेंड इज अ प्रेमिस सपोर्टिंग दैट कंक्लूजन, करेक्ट, दिस इज अ प्रेमिस which is supporting this part कि why it is going to be counterproductive, तो फिर both correct and hence E is going to be the best choice. So this is how you have to tackle. अब जब passages के अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ questions आएंगे वहां भी आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा, वहां ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ सकता है कि इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट, इट इज काउंटर पॉइंट टू द ऑथर्स पॉइंट, इट इज क्रिटिक्स पॉइंट दैट द ऑथर हैज टेकन, इट मार्क्स अ फ्लॉ, इट मार्क्स अ पैराडॉक्स। तो वो वही है कि आप स्ट्रक्चर देख लो एंड देन यू ट्राई टू फाइंड द आंसर। चलिए, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। सो anything that comes to your mind, please do drop a message here in the comment box कि कौन से आपको और टॉपिक्स चाहिए, or any other questions that you have, you may reach us. Thank you very much. Bye bye.